तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है यहाँ पे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है डे दूसरा है विज्ञान का 750 प्लस सीरीज का। कल हम दो लोग देखे थे 100 गो ऑब्जेक्टिव। आज हम फिर 100 गो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। कल हम बाद में जब वीडियो बना के, एक बात बताए आपसे, जब हम वीडियो बना के देखें तो 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो बना था, ठीक। तो हम सोचिए अरे सटीक टाइम बना है 1 घंटा का। तो चलिए, किसी प्रकार दिक्कत, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को याद हो गया होगा वो ऑब्जेक्टिव। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 10th का पीडीएफ लेना चाहते हैं क्रैश कोर्स का बिल्कुल फ्री में, तो इस नंबर पे 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59 पे हाई लिख के भेजिए व्हाट्सअप बनाकर, ठीक। कॉल कम और ये हाई ज़्यादा लिख के भेजिए। और मैं आपसे बता दूं कि देखिए, पूरा साइंस विषय में, ठीक, क्या साइंस विषय में यहाँ पे लिखा भी गया है कितना 80 ऑब्जेक्टिव होंगे कि नहीं, 80 ऑब्जेक्टिव होंगे। उसमें से लगभग, उसमें से 60 से 70 प्रश्न इसी नोट्स से क्या होगा, इसी नोट्स से रहेगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, जो हम लोग कितना 101 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हम लोग कितना 100 से स्टार्ट 100 तक पढ़ लिए थे, ठीक। तो चलिए 101 से स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो चलिए थोड़ा भगाते हैं। कहाँ तक आ गए? 87। देखिए आ गए, इतना जल्दी आ गए 101 पे। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। जो वहाँ पे अभी मेरा पोस्टर लग रहा था, शुरुआत में लिखा गया है विज्ञान गण, उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आप जाइएगा मेरे व्हाट्सअप चैनल पे। क्या व्हाट्सअप चैनल पे इस सब जितना भी पेज आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मेरा लोगो है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। क्या यूट्यूब चैनल पे? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले चेक कीजिएगा मिनट दिया है कि सेकंड दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, मिनट दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको सेकंड में आप कन्वर्ट करिए। क्या सेकंड में कन्वर्ट करिए। कभी कभी मान लीजिए 1 सेकंड दिया होता, 1 सेकंड दिया होता, सॉरी SSC 1 सेकंड दिया होता, लेकिन यहाँ पे दिया है 1 मिनट। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। क्या दिया है? 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो 60 सेकंड इस मिनट, जो कूलम वाला जो है ना, विद्युत धारा का मान होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो है, क्या बोले कि इसमें सेकंड का मान रखना होता है सेकंड में, ठीक। मिनट में तो सेकंड में रखना होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कूलम कितना दिया, 120 दिया है, उसको ऊपर रखिए, 120 को ऊपर। मिनट में 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 सेकंड को नीचे रखिए, भाग दीजिए, जितना आएगा वही उतना ही एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा। ऐसे मतलब कि कूलम को ऊपर रखिएगा, समय को नीचे रखिएगा, भाग दीजिएगा। अगर एक बात याद रखिए, अगर मिनट में है तो सेकंड में चेंज कीजिए, सेकंड में है तो कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम कौन सा होता है आप जानते हैं? जो प्रिज्म के आगे एक श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, यहाँ से बहुत सारी जो यहाँ पे आता है ना, जैसे चेक करते हैं कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा जा रहा है, यहाँ पे आके सब लड़ेगा इस पे, किसका झुकाव किधर जा रहा है। तो इस जो पर्दा को यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अभी मोटा किए हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है मोटा, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। किसी पर दिक्कत? तो कहाँ किसके, सॉरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? शुरुआत में प्रिज्म लगा है ना, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए 103 नंबर जो क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आज का जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर होगा। क्या होगा? 3 नंबर होगा। आप मेरे मैथ का वीडियो देखे कि नहीं? बहुत मस्त मैथ का जो आ रहा है, मैथ का किंग, मैथ का हीरो, ऑब्जेक्टिव देखना और सब्जेक्टिव देखना ना भूलें। और मैथ का ऑब्जेक्टिव भले सॉरी सूत्र, इसमें आप मैथ में 100/100 ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। सिर्फ 2 मैथ का किंग, मैथ का हीरो आप मतलब वीडियो देख के, ठीक। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। वो भी चैनल पे चल रहा है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। किसी पर दिक्कत नहीं ना। देखिए आप कहेगा सर जी लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हैं? लाइव क्लास से थोड़ा सा दिक्कत ही है,
कि हम जो है ना कि मेरे पास नेटवर्क जो होता है नेटवर्क स्लो चलता है, ठीक। किसी पर दिक्कत, नेटवर्क स्लो चलता है, यहाँ पे हाला भी रहता है। अब जैसे वीडियो स्टार्ट किया, ढेर हाला होगा ना, तो हम उस वीडियो को कट करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा हाला हो रहा है, तो अगर कहीं देखेंगे ढेर हाला होगा तो उस वीडियो को कट कर देंगे। तो अगर इसी में मतलब कि प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, वो भी मोबाइल में और दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइव क्लास जरूर लेंगे, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, परिपथ में विद्युत धारा किस परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में मतलब कि वही तार में विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? ए मीटर से, ठीक। अब वोल्ट मीटर से किसका किया जाता है? वोल्ट मीटर से किसका माप किया जाता है? आप बता सकते हैं? कमेंट में बताइए तो, बता सकते हैं? बता सकते हैं वोल्ट मीटर का किससे माप किया जाता है? वोल्ट मीटर से किसका माप किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा ये वाला क्वेश्चन आया था? दाढ़ी में कल आया था, मतलब क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ठीक। किसी पर दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, देखिए यहाँ पे 1 मिनट वेट, यहाँ पे हम 105 पे थे ना, यहाँ पे 109 आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन है और इधर है, 105 और 106 इधर है। देखिए, किस उपकार में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है कुंडली में, ठीक। अब देखिए आगे, सरल सूक्ष्म में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है बताइए? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, नीला तोता यानी तुतिया, जिसे तुतिया भी कहते हैं, उल्टा मत समझिएगा, तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है, इसमें 5 बाल्टी पानी याद रखिएगा, ठीक। CuSO4 5H2 यानी 5 बाल्टी पानी, आगे 10 बाल्टी पानी यानी धोने वाला सोडा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन किधर है? ये 8 हो गया, 9 वाला इधर है। देखिए, अब यहाँ पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा लवण है K2SO4? अब देखिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन में 3, हम आपसे बोले थे ना, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन में 1 होते हैं, कल है ना बोले थे। ऑक्सीजन में 2 होते हैं, और नाइट्रोजन में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ना, इधर आने दीजिए, यह इतना होता है, 3 होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, इसीलिए ना हमारा दोस्त पिटाया था। अब 10 नंबर 110 नहीं, 12 नंबर 111 बना लिया। इसका मतलब वन संपदा का एक उदाहरण है लकड़ी। वन संपदा में तांबा थोड़ी होता है, एल्युमिनियम थोड़ी होता है, मिट्टी मिट्टी होता है, नीचे होता है, लेकिन वन संपदा में पेड़ पौधे के बारे में अधिकांश बात किया जाता है, इसलिए क्या है, लकड़ी आएगा। अब देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र याद रखिए, 2 चीज का हम बता रहे हैं, यहाँ पे दोनों लिखा गया है। चीनी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यहाँ पे है। ये क्या है? ग्लूकोज का है क्या? ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, बहुत बार पूछा जाता है। चीनी का भी बहुत पूछा जाता है, ठीक, याद रखिए। अब 113 के बाद 114 पर हम आए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट में जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने से घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अगर सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन घोल में अगर हम मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाते हैं तो घोल परिवर्तन होकर पीला में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है इनमें सभी, इसका मतलब कि CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इसमें एक और होता है H2O यानी जल। इसमें वो नहीं दिया, अगर दिया रहता तो भी ठीक, तो जल भी बहुत जरूरी है स्वपोषी के लिए। देखिए, इंसुलिन की कमी होता है किसमें?
सॉरी इंसुलिन की कमी से होता है, कौन सा होता है, मधुमेह रोग। अच्छा, घेगा किसके कारण होता है, आयोडीन के कमी से। आयोडीन आजकल कहाँ मिल रहा है, नमक में मिल रहा है। अगर हम लोग नमक नहीं खाते तो पहले आप तो सुने होंगे क्या, जैसे कि यहाँ पे घेट होता है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरा जो यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा चित्र देखिए, चित्र यहाँ पे जो घेट होता है ना, यहाँ पे को बहुत सारा निकल जाता है, बहुत बड़ा मतलब निकलता है, ठीक, बहुत बड़ा निकलता है, जिसे लोग कहते हैं घेंघा हो गया है, ठीक। तो ये किसके कारण हो रहा है, आयोडीन के कारण। तो आयोडीन आजकल हम लोग मतलब कि यूज कर रहे हैं नमक में मिलाकर। अगर आप सोचिएगा नमक हर एक आदमी को खाना है, तो इसका मतलब आयोडीन हर एक आदमी खा रहा है, तो घेंघा अब नहीं होगा, ठीक। पहले घेंघा होता था। अब चलिए आगे, खुला प्रशीचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कंक्रोच में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, यूरो दो, क्या, यूरो दो का संबंध वायु प्रदूषण से है। यूरो दो का संबंध वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन जो है वीवीआई है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी, क्या, डीडीटी, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अगर आपको नॉमिनिंग लग रहा है कि इधर उधर हो रहा है तो उसके सॉरी, लेकिन 120 में क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, 120 नंबर में क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। चलिए आगे देखते हैं, लघु पथ के समय परिपथ का में दोनों लिखा है, का में विद्युत का मान होता है, परिपथ में विद्युत का मान होता है, भाई का चला जाएगा भान में, बहुत अधिक होता है, क्या, बहुत अधिक होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई आपको एक सर इतना आसान क्वेश्चन वीवीआई, यस। हम आपसे बोले कि बिहार बोर्ड परीक्षा में कभी भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये हम आपसे जो अभी क्वेश्चन पढ़ा है सब क्वेश्चन बैंक का है, तो इसका मतलब इसमें भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्या, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा कितना, बल्ब की वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट है, कितना है, 220 वोल्ट है। और प्रवर्तित धारा की एम्पियर कितना है, 2 है, भाग कीजिए 110 आएगा, यानी 10 ओम के क्या फिलामेंट की प्रतिरोध होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, यह आपको कल ही बताया गया था कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर होता है, याद रखिएगा। 1 किलोवाट हावर 1 किलोवाट हावर तुल्य है कितना, 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर, ठीक। ये वाला याद रखिएगा। समतुल्य समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक, कभी वास्तविक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट का आवर्त सूत्र होता है Na2CO3। देखिए, कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है -CO के द्वारा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, इथाइल एल्कोहल का आवर्त सूत्र होता है C2H5OH होता है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, 100 कितना, यानी हम लोग यहाँ पे 31 नंबर पे आ चुके हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, CaCl2, क्या है, CaCl2। देखिए, OH माइनस OH क्रियाशील मूलक है एल्कोहल के, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। मीथेन में किसे सहसंयोजक बंधन होते हैं, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 4 होता है। किसी प्रकार की दिक्कत, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को मालूम है, मीथेन का फॉर्मूला C2H4, यही होता है ना मीथेन का फॉर्मूला। आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ये वाला होता है, एक बार आप कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अकारक है, H2 क्या है, अकारक है।
देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनता है? अवायवीय। इसमें मतलब वायु की जरूरत नहीं होती है। अवायवीय मतलब वायु की जरूरत नहीं होती है। किसमें अलैंगिक जनन का जनन मूलकन द्वारा होता है? ईस्ट में। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? एस्ट्रोटो एस्ट्रोस्फीयर में, एस्ट्रोटोस्फीयर में। ठीक, अच्छा ये आप कहिए कहाँ पाई जाती है? एंगा तो वो अभी हमको कितना मतलब कि जैसे वायु होता है ना, वायु के सबसे अंतिम छोर पे पाया जाता है। ठीक, वायु के सबसे अंतिम छोर पे पराग कोश में पाया जाता है पराग कण। ठीक, आप देखिए ग्वाइटर अथवा घेंगा। देखिए हम आपसे बोले थे ना, ग्वाइटर अथवा घेंगा मतलब क्यों पनपता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन आजकल नमक में मिल रहा है। देखिए हाई वाला द ओरिजिन ऑफ स्पेस का नामक पुस्तक किसने लिखी? ड्राविन में किसी पर दिक्कत नहीं। विद्युत फ्यूज किस धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उसमें को बार क्वेश्चन आ गया। अब आप जानिए कितना वीवीआई है। ठीक, हयो क्वेश्चन को बार आ गया। देखिए प्रतिरोध वाला, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है V बराबर आई आर। अच्छा, आर बराबर वी आई। ठीक, आर बराबर वी आई। देखिए बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? नहीं, बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? दृष्ट धारा होती है। ठीक, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का अवतल दर्पण? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आखिर इतना बार आया। विभवांतर का सही मात्रक वॉट जी? वोल्ट। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। प्रकाश का अपवर्तन के नियम होते हैं, दो होते हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं। आज जो लगता है बहुत जल्दी खत्म होगा। 1 वोल्ट कहलाता है, वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर J/C। यानी क्या होता है? J/C। V बराबर वोल्ट, J यानी जूल, C यानी कूलम। यानी जूल बटा कूलम किधर है? यही वाला तो है, जूल बटा कूलम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। क्या? उपचयन अभिक्रिया है। किस विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? किस विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सबसे ज्यादा में सुचालक कौन सा है? एजी है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आवर्त सारणी, क्या आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ठीक, ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए निम्नलिखित में कौन उपधातु है? Sb उपधातु है। ठीक, अब देखिए पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो आ रहा है WPS में हम पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए बार बार आ जा रहा है। हम एक बार अपने PDF पे क्लिक करेंगे, आप लोग जानते हैं हम कहाँ जाएंगे, इसीलिए छोट वर्क कर रहा है। ठीक, चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ये वो कहाँ से आ गया, मतलब कि है जो बोल रहा है एडिट करने के लिए। चलिए आगे यहाँ पे हो गया 155 नंबर जो क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए पुष्पी पौधे, क्या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है? वृक्क। उत्सर्जी अंग वृक्क है। देखिए शुक्राणु बनता है वृषण में। शुक्राणु किस में बनता है? वृषण में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 158 नंबर जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। अब 159 पे चलते हैं। मात्र 41 क्वेश्चन और पढ़ना है। ठीक, आज का डे का। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
क्या जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो मतलब कि अपने जीवधारी है। अब देखिए इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। अब चलिए आगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है भाई। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? सबसे पहले जैसे यहाँ पे निकट है ना, निकट, इसमें कय गो है? एगो दो तीन गो अक्षर है ना, नी, एगो फिर क और फिर ट, तीन गो है, एगो जोड़ के बनाइए, क्या बनेगा? अवतल बनेगा। चार वाला क्या होता है? अवतल होता है, तो इसमें कौन होगा? अवतल होगा। देखिए कहीं दूर, दूर में कय गो होता है? दू और दू गो हुआ, क्या हुआ? दू गो हुआ। तो इसमें दू गो में एगो जोड़िए, तीन गो हुआ, तो तीन गो से कौन बन रहा है? उत्तल बनेगा। क्या बनेगा? उत्तल। तो इसमें मतलब जोड़ के आप कर लीजिएगा, दू गो है तो एगो अधिक, दू गो है तो एगो अधिक। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है? अवतल। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना? ट्रिक से याद रखिएगा, बहुत याद रहेगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस है भाई, उत्तल लेंस। अवतल गलती से पढ़ दिया, उत्तल लेंस है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 164 नंबर क्वेश्चन। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। हम आपसे बोले थे ना कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं आमीटर, अब विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? कहे थे कि जरूर याद पड़ेगा, हम आपको बताएंगे। मतलब कि दिमागे पे रहता है, थोड़ा थोड़ा बोलना जैसे नहीं होता है कि आप किसी किसी का आप नाम याद रखिएगा, ठीक, और उसी को नामुआ बोलने में बहुत दिक्कत होता है ना कभी कभी, वही हो रहा था हमारे साथ। देखिए आमीटर को विद्युत परिपथ में कौन कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। ठीक, चलिए आगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल दर्पण का बात करें ना, तो उससे काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसमें लेंस और दर्पण में एकदम उल्टा होता है, याद रखिएगा, लेंस और दर्पण में उल्टा होता है। ये देखिए सी, वो सबसे पहले अभिक्रिया देखिए, CuO प्लस H2O। ये क्या हुआ है ना कि सी वाला हो गया है, H2O एगो बन गया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें जल देखिए, पहले हाइड्रोजन जो था, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन इसमें से मिलकर जल बना रही है, तो क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी पर दिक्कत? मतलब देखिए इसमें जल बन रहा है, इसीलिए क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। ठीक, वैद्युत संयोजी। किसी पर दिक्कत नहीं ना? अब मात्र 38 क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे, और अलग अलग सब्जेक्ट का रोज पढ़ना है। ठीक, पीतल उदाहरण है, पीतल का उदाहरण है का? मिश्र धातु। पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का। कार्बन हाइड्रोजन से संयोज कर बनाता है, क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? ये बहुत आसान है ना, हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऐसा ऐसा मौका आ रहा है ना कि मन तो क्या करे, चलिए कोई बात नहीं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, जो प्रथम वर्ग के आवर्त सारणी के सदस्य होते हैं कैसे? क्षारीय होते हैं। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितनी है? 0.03% है। ठीक, वायुमंडल की उपस्थिति में CO2 की गैस इतना है, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि गाड़ी भी चल रहा है बहुत कुछ। देखिए NaOH है, क्या है? क्षार है। ठीक, आगे देखिए, इससे तो हम परेशान हो गए हैं सर जी, बार बार आ जा रहा है। 175, लेकिन कोई ना, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। ठीक, चलिए मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। थोड़ा सा आपको तनी दिक्कत सहना होगा बैकग्राउंड आवाज के लिए। प्राग कोश में होते हैं प्राग कण। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना?
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? इनमें सभी सौर प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, इनमें सभी प्लस H2O भी होता है क्या? H2O भी, अगर जल भी दिया होगा वो भी। ठीक, चलिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए अब आगे देखते हैं प्रकाश। देखिए क्या है, प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश किस मतलब सबसे ज्यादा, हम आपसे उस दिन भी बताए थे प्रिज्म वाले। इधर सबसे कम कौन झुकता है? लाल। सबसे अधिक बैगनी झुकता है। तो ऊपर लाल होता है, नीचे बैगनी होता है। अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो लाल का अधिक होता है, वही झुकाव पूछा जाए तो बैगनी का अधिक होता है। अगर झुकाव लाल का कम होता है, तरंगदैर्घ्य बैगनी का कम होता है, मतलब अधिक होता है, सॉरी कम होता है। याद रखिएगा, लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है, बैगनी का कम होता है, इसीलिए ज्यादा झुकता है। कम झुकाव लाल का होता है, ज्यादा बैगनी का होता है। ठीक, यहाँ पे झुकाव का ही ना, तरंगदैर्घ्य का बात कर रहा है तो अधिक लाल का होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रे दृष्टि पटल। ठीक, क्या? दृष्टि पटल। किस प्रकार की दिक्कत? चलिए अभी और है यहाँ पे। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक, चलिए। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बनता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसी पर दिक्कत? याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, मस्त मस्त क्वेश्चन है। फूल में नर जननांग है पुंकेसर। हम आपसे बोले, अगर आप बिहार के बच्चे हैं, कहीं के भी यूपी बोर्ड के भी हो, सब एक ही है। झारखंड बोर्ड की हो, MP बोर्ड के भी हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हमसे इस नंबर पे 7631 7787 49 या 7631 7787, यहाँ पे देखिए 87 नहीं लिखा गया है, 59। ये दोनों नंबर से मैं यहाँ पे, जहाँ 4 है यहाँ पे 5 है। ठीक, यही इसका समांतर है। यहाँ पे 7 होगा। ठीक, यहाँ पे गलती से 9 लिखा गया है, क्या होगा? 7 होगा। इस पे हाई लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, आपको बिल्कुल PDF फ्री में दिया जाएगा। चलिए, और तैयारी मजबूत कीजिए। फूल में नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर। किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, हम लक्ष्य के बहुत करीब हैं, इसलिए हमको मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर आप एक बार 10th में मस्त नंबर ला सकते हैं ना, उसके बाद आप 12th में भी मस्त नंबर लाइएगा। शक्ति का, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। किसी प्रकार की दिक्कत? अब विद्युत शक्ति का भी वाट होता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल में से बनता है? 7 रंग। अगर कोई व्हाइट रंग बना है तो उसमें 7 रंग लगा होगा तब व्हाइट बना होगा। ठीक, चलिए आगे। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट है एगो जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, नहीं अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, अब देखिए, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए, उभयलिंगी, थोड़ा इधर करके, इधर इधर, उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जीव यानी दोनों एक ही में हो, केंचुआ है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। किसी प्रकार की दिक्कत? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। चलिए, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है नीला हरा, दोनों होता है, जैसा नीला हरा दोनों होता है। देखिए आगे यहाँ पे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, 1 मिनट, वेबसाइट ओपन हो गया भाई। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, और ये चीनी का ये वाला होता है C12H22O6। ठीक, चलिए आगे। साधारण ताप, 1 मिनट, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र
होता है, इसमें P4 होता है ना, क्या होता है, P4 होता है। चलिए देखते हैं, P4 है, यस P4 होता है, क्या होता है, P4 होता है, ठीक, P4 होता है। अब देखिए आगे, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का, ठीक। अब देखिए आगे, फ्लोरीन अप्रूफ है कार्बन का, ठीक, हीरा भी कार्बन का अप्रूफ है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूफ है, ग्रेफाइट याद रखिएगा ना। मेडलिफ के अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, कैसे सजाया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेडलिफ ने जो अपने परमाणु आवर्त सारणी को सजाया था, कैसे सजाया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक। चलिए आगे, अंडाणु निषेचन होता है फेलोफिन नलिका में, अंडाणु निषेचन होता है फेलोफिन नलिका में। यहाँ पे हमारा जो है संपन्न हुआ। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पूरा फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में तैयारी करना है, क्रैश कोर्स, तो आप मुझसे ज्वाइन हो जाइए यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से, ठीक। अगर आपको अभी आपको मतलब कि PDF चाहिए तो हम आपसे बोलिए रहे थे, एक बार और नंबर दिखा दे रहे हैं, क्या है, यहाँ पे एक नंबर आप देख रहे होंगे, क्या है, 76 31 77 87, 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59, इस प्रकार लिख के भेजिए, हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट्सअप हेल्पिंग नंबर, व्हाट्सअप मतलब नंबर, ठीक, हेल्पलाइन नंबर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट ना कीजिए।